हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे सपना के बारे में। जो बहुत सारे कमेंट्स सपना के खुद के अपने कमेंट्स हैं, जो सपना के अपने ऑडियंस है उनका ही कमेंट्स है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सपना को अपने ससुराल वालों के लिए बोलना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ये भी है कि नहीं, सपना को नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए उसके ससुराल वालों के लिए। और बात यहाँ पे मतलब सबने अपनी अपनी राय दी है, अपने अपने कमेंट्स दिए हैं कि सपना को बहुत उनके अपने ही ऑडियंस हैं जिनका कहना है कि ससुराल वालों के लिए सपना बोलो, उनका साथ दो, और बहुत ऐसे हैं जिनका कहना है कि नहीं। ये मैंने पहले भी कहा। तो मेरे ख्याल से सपना को क्यों बोलना चाहिए ससुराल वालों के लिए, क्योंकि अब तक कभी भी उन्होंने सपना को मुझे नहीं लगता है, जब तक सपना ससुराल में थी तब तक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी भी उन्होंने सपना को जैसे दिल से अपनाया। ये सारी चीज़ें हुई तब से मैं कह रही हूँ कि कभी भी गलतियाँ हुई सो हुई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद भी एक होता है ना कि चलो जो हो गया सो हो गया। इसके बाद से हम अपने रिलेशन को अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अब तक तो कहीं भी ससुराल वालों के तरफ से ना ये चीज़ें नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे तब तक विश्वास था। मैंने सपना के बारे में मैं रेगुलर वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ, वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब भी कुछ बातें उसको लेकर होती हैं या कुछ टॉपिक आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे तब तक ये विश्वास था कि सपना और उसके सास ससुर हैं या उसके जो भी ससुराल में हैं, खास करके सपना की बच्चियों को भी लेकर मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं उसके दादा दादी हैं वो अपनाएंगे, या कहीं ना कहीं शायद इनका रिश्ता आगे चल के मतलब कि ठीक हो जाए। ऐसा एक विश्वास मैंने तब तक रखा था जब तक सपना ने अपने तरफ से कोशिश की, सपना वहाँ पे गई, तब तक मुझे विश्वास था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सपना वहाँ पे गई और उसकी बच्चियाँ भी गईं, उनके साथ बच्चियों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन सपना के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मैं एकदम 100% श्योर हो गई कि नहीं, ये रिश्ता अब नहीं चलेगा। इसमें कोई भी सुधार या चलने की, जो एक कहते हैं ना कि रिश्ते में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है कि शायद ये रिश्ता बच जाए या संभल जाए, तो वहीं पे मेरा विश्वास ख़त्म हो गया कि नहीं। जिस घर में बहू को खाने तक के लिए नहीं पूछा गया या मतलब कि उसने खुद कदम बढ़ाया, सबसे माफ़ी मांगी उसने अपने हस्बैंड के लिए जो वाईटी पे ब्लॉग डाला था उसके लिए भी उसने माफ़ी मांगा, खुले दिल से माफ़ी मांगा, और ऑन कैमरे में माफ़ी मांगा, मतलब पूरे ऑडियंस के सामने माफ़ी मांगा। और पूरे ऑडियंस के सामने माफ़ी मांगने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो कहीं ना कहीं सपना ने अपने तरफ से मेरे देखने से पूरी कोशिश की कि उसकी बच्चियों के लिए ही सही, कम से कम उनको एक परिवार मिल जाए। लेकिन जब सपना वहाँ से निराश होकर और बिन खाई हुई वापस आ गई ना, तो उसी समय विश्वास हो गया, जब सपना वहाँ से बिन खाई लौटी और उतनी निराश होकर लौटी, तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, ये रिश्ता अब नहीं चलेगा। इसमें मुझे कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दी कि नहीं, ये रिश्ता कहीं से भी
ठीक हो सकता है। मुझे ऐसा बिल्कुल मेरा उम्मीद जो था ना उसी दिन ख़त्म हो गया कि नहीं, ये रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। ये जैसा भी है हालात के साथ इसमें गलतफ़हमियाँ बढ़ती जाएंगी या जो भी है इसमें बातें ना और बढ़ती जाएंगी। घटने वाली चीज़ मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। और वैसे भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे ऐसा होता है, हो रहा है कि अगर हस्बैंड नहीं है, उनके घर का बेटा नहीं है, तो वहाँ बहू के साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे हम लोग आस पड़ोस में या कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो उस दिन ही मैं समझ गई। तो फिर सपना से कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सपना अपने ससुराल वालों के लिए खड़ी हो, उनके लिए लड़े, उनके लिए कुछ बोले। मेरे समझ से जैसे ऑडियंस ने अपनी राय रखी है वैसे मैं समझती हूँ ना कि नहीं, अब इस रिश्ते में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और सपना के बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन सपना के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम उनके लिए बोलो, उनके लिए लड़ो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों से और इन सब चीज़ों से कुछ भी फ़ायदा होने वाला है या कुछ भी सुधार होगा इनके रिश्ते में। क्योंकि जब अपनी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनकी अपनी खून की बच्चियां हैं, इस पे भी बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन वो जब उनको ये नहीं है उनसे, तो कहीं से भी ये रिश्ता, ये परिवार मुझे जुटेगा ऐसा नहीं लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सपना क्या बोलेगी। जिस बहू को जिसके घर वालों ने कोर्ट में घसीटा, कोर्ट तक लाके कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, लेकिन सपना ने जब तक थाने में बात थी उसे लगा कि थाने में इंसाफ मिल जाएगा, तब तक वो ठीक था। लेकिन उसने पहल नहीं की कोर्ट में या कहीं भी इंसाफ के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझती थी कि वो लोग, उन लोगों की भी उम्र हो गई है और कहीं ना कहीं आने में जाने में तकलीफ़ें होंगी। लेकिन उन लोगों ने नहीं समझा कि अपनी ही बहू को कोर्ट में खींचना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जिसके घर वालों ने बहू को कोर्ट तक खींचा हो, वो बहू अपने घर वालों के लिए क्या खड़ी होगी, क्या लड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कहीं भी कुछ भी दिखा नहीं अब तक। सपना जहाँ भी अकेली है, जहाँ भी अपने बहुत सारे उसने भी चढ़ाव उतराव देखे हैं, वाईटी पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी उसके गम में या उसके दुख में ना उसके साथ खड़ा नहीं है। तो फिर हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी के लिए खड़ी हो। क्योंकि देखिए, आप जब किसी के लिए कुछ करते हो ना, तभी आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपने किया है तो शायद आपका वक्त आएगा तो वो आपके वक्त पे खड़े होंगे। जब आपने नहीं किया है किसी के लिए कुछ भी, तो फिर आप वहाँ पे ये भी नहीं सोच सकते हो कि किसी वक्त वो इंसान भी हमारे लिए कुछ करेगा। तो बस मैंने इन्हीं सारी चीज़ों से नोटिस किया, या मुझे लगता है कि अब तक तो सपना के गम में या मुसीबतों में किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी ही बहू को कोर्ट में खींच कर या घसीट कर लाकर, जैसे कहते हैं ना कि कोर्ट में जब आप कोई भी कार्रवाई करते हो या ये करते हो तो इंसान को ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। तो अपने ही बहू को जब कोर्ट में लाया गया, तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मतलब उस फैमिली के बारे में सोचे या कुछ कहे या लड़े। ये मेरी सोच से बिल्कुल गलत होगा। तो आप लोगों का क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।